तो यहाँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने, जिसमें हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, हमेशा की तरह। ठीक है, क्योंकि लाइक मेजर सेंस आउट में इफ़ यू पीपल लाइक करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अभी वो मेजर टाइम पीरियड चल रहा है हमारे सरफेस में, जहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होती हुई दिख रही हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट एक पर्सनालिटी के मतलब एक पर्सनालिटी में देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज देखने के लिए मिल रही हैं। तो उस पर्टिकुलर सेंस में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के माइंड में भी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्या आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ सकते हैं तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो रीडिंग होने वाली है ये टोटली लाइक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होने वाली है। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और हो सकता है ना भी हो, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ इन रीडिंग्स को देखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इन रीडिंग के बेसिस पे नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हमारे यहाँ पर ब्लैक पिक कर रहे होते हैं हम। ठीक है, और कलेक्टिव है तो सभी जॉडियक्स यहाँ पर रहेंगे। अगर कोई पावरफुल पर्टिकुलर जॉडियक अगर हमें देखने के लिए, मतलब मुझे देखने के लिए अगर यहाँ पे मिलेगा, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ठीक है, मैं मेंशन उसको ज़रूर करूँगी इस वीडियो में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अपने पार्टनर का नेम चैंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनको विजुअलाइज करने का उनको विजुअलाइज ज़रूर करिएगा, ताकि मैं करेक्ट एनर्जीज आपकी पिक कर सकूं और आप भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर पार्टनर। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर के लिए। क्या चेंजेस, क्या थॉट प्रोसेस में चेंज आता हुआ दिख रहा है, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर एक्सेप्टिंग, व्हाट दे आर रिलीजिंग। प्लीज़ डिवाइन गिव मी अ पॉजिटिव गाइडेंस है। ठीक है, तो नंबर्स की अगर मैं बात करूँगी तो नंबर्स के ऊपर भी ध्यान देना है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है ब्रीथ। ठीक है, नंबर 29, 2 + 9 इज़ 11, 1 + 1 इज़ 2। ठीक है, 29 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 11 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। पीस नंबर 23, 2 + 3 इज़ 5। ठीक है, 5 नंबर की एनर्जी है, 23 की एनर्जी है। ठीक है, नंबर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ओके, पीस। ओके, रीजनरेशन का कार्ड है नंबर 46, 6 + 4 इज़ 10। ठीक है, एंड 10 का न्यूमरोलॉजिकल अगर ऑर्डर निकालें सो दैट विल बी नंबर 1। ठीक है, ओके, एंड नो प्लेस लाइक होम नंबर 50, नंबर 5, मास्टर नंबर 55 यहाँ पर है। ठीक है, एंड यहाँ पर है बिटवीन वर्ड्स नंबर 3। ठीक है, कन्फ्यूजन तो अभी भी है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे आपके पर्सन के माइंडसेट में। अगर मैं यहाँ पर एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ, अभी इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे इन कार्ड्स को। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका पर्सन अभी इस पर्टिकुलर एनर्जी में है, जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजिंग एनर्जी दिख रही है, अलग अप की एनर्जी है। देखा, मैंने बोला था ना, कंफ्यूजन यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है अभी के लिए। ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं, ये चीज़ मैं बोल देती हूँ, देखो कंफ्यूजन हमेशा वहाँ होती है जहाँ पे काम करने के लिए इंसान इच्छुक होता है, मतलब जहाँ पर उसका मतलब कि ना मतलब एनर्जी होती है कि हाँ उसको मतलब यहाँ पर काम करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, समथिंग लाइक दिस ओनली। मेजर सेंस आउट में क्या चीज़ हो रहा है अभी, जैसे आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो आप दोनों के बीच में, जैसे अगर लाइक लो कांटेक्ट भी है, आप लोगों की कम बात भी हो रही है, तो मेजर सेंस आउट में आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से वो एक पीसफुल माइंडसेट भी आपके पर्सन के माइंड में डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन अब इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, मतलब कि जैसे एक चीज़ होता है ना, आपका पॉजिटिव साइड देख पा रहे हैं। उनको अब ये चीज़ फील हो रहा है कि जितने लॉन्ग टाइम पीरियड से आप दोनों साथ नहीं हो, जितने लॉन्ग टाइम पीरियड से आप दोनों का मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपका पर्सन एक
पर्टिकुलर सेंस आउट वाली एनर्जी में ना कहीं पर होमली फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उनको वो लविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है। मतलब एक होता है ना, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कहीं पर। अब सिचुएशन क्या चीज़ आ रहा है, जब आपसे बात हो रही है तो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जब आपसे बात हो रही है तो उसमें स्टेबिलिटी उनको फील नहीं हो रही है। सो नाउ दे आर बिटवीन द वर्ल्ड्स, मतलब कि एक क्लोजर पे नहीं आ पा रहे हैं, डाइसी हो रहे हैं, कभी नेगेटिव फील कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि वो पॉजिटिविटी की तरफ ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टकनेस वाली एनर्जी है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। ये वाला एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो अब हम इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें। पॉजिटिव है, मतलब अगर आपको ये इस चीज़ का आंसर चाहिए था कि इस सेपरेशन में आपका पर्सन आप दोनों के बारे मतलब आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, आप दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है, सो द आंसर इज़ येस। येस, डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तभी तो इतना ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूजिंग एनर्जी उनको देखने के लिए मिल रहा है ना। ठीक है, so let's move forward. Please divine guide me why this breath energy is right here, why this breath energy is right here. ब्रीथ को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा टू ऑफ स्वर्ड्स, और उसी के साथ है यहाँ पर मतलब कि किंग ऑफ कप्स वाला एनर्जी है। अब क्या चीज़ हो रहा है ना, एक बहुत अच्छा बैलेंस, पीसफुल, लविंग एनर्जी सरफेस पर आती हुई दिख रही है आपके पर्सन के, मतलब कि ना मतलब आपका पर्सन एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। अब मेजर सेंस आउट में क्या हो रहा है, यहाँ पर ना एक बहुत पावरफुल चीज़ हो रही है, हीलिंग होती हुई दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो भी टेलीपैथिकली अपने पार्टनर को लाइक मैसेजेस भेजने का ट्राई कर रहे हो, वो मैसेजेस उन तक पहुँच रहे हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का जो माइंडसेट है वो चेंज आउट हो रहा है। अभी वो थोड़ा सा ना लाइक रेजुविनेशन वाली एनर्जी में है, मतलब पीसफुल माइंडसेट के साथ अपनी चीज़ों को मतलब टैकल आउट करते हुए दिख रहे हैं, उनको सीक्वेंस में लाते हुए दिख रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, देखो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी शुड नो हमको किस सिचुएशन को पहले टैकल करना है, किसको बाद में टैकल करना है। आपका पर्सन ना खुद ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जंबल था पहले के टाइम पीरियड पे, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब इंसान को बहुत ज़्यादा हंगअप हो जाता है ना, जंबल हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या होता है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि किस चीज़ के ऊपर पहले काम करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज के लिए बात करूँ तो मेजर सेंस आउट में अब आपका पर्सन अपने पास्ट के जितने भी नेगेटिव लाइक एक्शंस हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज ना किया हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको वो मतलब एक क्लियर लाइक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ना हुआ हो, हमेशा डाइसीनेस वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में रही हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंस आउट में मतलब एक होता है ना, कन्फ्यूजन क्लियर होती हुई दिख रही है। जितना वो पीसफुल एनर्जी से अभी अकेले बैठे हैं, मतलब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि ये पर्सन, दिस पर्सन इज टोटली अलोन राइट नाउ। जहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलतियाँ भी फील होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर इस इंसान को अपनी मतलब एक होता है ना नेगेटिव माइंडसेट, मतलब एक होता है ना इस इंसान ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मतलब दिस पर्सन इज समथिंग, खुद ही सोचना, उसी चीज़ को जस्टिफाई करना, फिर उसी चीज़ को मान लेना। मतलब एक चीज़ होता है ना, मतलब जैसे वी हैव अ कॉइन, मतलब कॉइन के डुअल साइड्स होते हैं ना, एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। तो ये पर्सन सिर्फ ना नेगेटिव साइड देख रहा है, मतलब जो इनको सही लग रहा है ये इंसान उसी को जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। आपने शायद इस इंसान को, मैं बार बार बोलती हूँ, आपने शायद इस इंसान को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा है, जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो कि आप दोनों बहुत, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी निकल कर आ गई। मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि जो जिस तरीके से आपने अब इस लाइक इस पर्सन को थोड़ा सा अकेला छोड़ा है ना, एक्शन लेने बंद करे हैं अपनी लाइफ में, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुए हो, आपने आपने एक मतलब एक होता है ना बाउंड्रीज सेट करी हैं। तो उस पर्टिकुलर सेंस आउट में अब इस पर्सन का बहुत पॉजिटिव साइड, एक पावरफुल अट्रैक्शन अफेक्शन के साथ यहाँ पर, मतलब एक होता है ना कि फेमिनाइन और मास्कुलाइन एनर्जी दोनों, मतलब ये पर्सन एक बैलेंस वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, इसलिए अब जैसे कि इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है, तो ये पर्सन रिटर्निंग वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप एक दूसरे के कर्मास को हील कर रहे हो।
आप दोनों एक दूसरे को राइट डायरेक्शन दिखा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में मोर अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप करते हो। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान की लाइफ में रीज़न होना चाहिए ना कुछ करने का, सो यू आर द रीज़न इन दिस पर्सनैलिटीज़ लाइफ, अपने पार्टनर की लाइफ में, जिसके चलते वो अपने आप को बार बार तोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो उस मतलब अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग राइट हियर कि अपना ये पर्सन रिलैक्स करता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव साइड इस पर्सन का सरफेस पर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिवाइन बाय दिस पीस एनर्जी इज राइट हियर। पीस क्यों है डिवाइन यहाँ पर? बाय दिस पीस इज राइट हियर। पीस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द मून का कार्ड, और उसी के साथ है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इस पर्सन को एक ना इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस पर्सन की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी के साइड से, कैन बी अ मदर ऑल्सो। अब उस पर्टिकुलर मतलब मदर का क्या होता है ना, मदर थोड़ा सा इमोशनली मैनिपुलेट कर सकती है अपने बच्चे को, विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे का अच्छा ही चाहती है। कोई भी मदर अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती किसी भी तरीके से। वो हमारे लिए गलत हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली अपने मदर का, क्योंकि हमारे लिए वो इन्फ्लुएंस ही है ना कि हमारा पर्सन हमसे दूर जा रहा है उसकी मदर के लाइक वजह से, समथिंग ऐसा। तो मेजर सेंस आउट में अगर जिनकी लाइफ में मदर इन लॉ की साइड से या मदर की साइड से, सिस्टर की साइड से, मतलब जो भी फेमिनाइन एनर्जीज आपके पर्सन की साइड से रही हैं, कैन बी अ स्कॉर्पियन साइन, कैन बी अ पाइसेस साइन, कैन बी अ थर्ड पार्टी ओनली, मतलब लाइक कोई अनादर लाइक एंगल, मतलब कि कोई और लड़की आपके पर्सन की लाइफ में जिसको हम एक्चुअल थर्ड पार्टी के नाम से जानते हैं, तो वो रिलीज होती हुई दिख रही है। उस पर्टिकुलर मैनिपुलेशन से आपका पर्सन बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। अब वो इमोशनल साइड से बाहर निकल के थोड़ा अपने दिमाग से सोचना शुरू कर रहा है। मतलब एक चीज़ होता है ना कि वो इंसान बिल्कुल बहे चला जा रहा था मैनिपुलेशन के अंदर। अगर कोई मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर, तो ये इस इंसान का थोड़ा माइंडसेट इस तरीके से था कि अगर कोई इनको बोल रहा है ना कि आप गलत हो, तो ये इंसान बस सोच रहा है कि हाँ आप गलत हो। मतलब दूसरों की बातों को समझना, दूसरों की बातों को मानना, उनकी साइड से लाइक मैन्युपुलेट हो जाना, और आपको बोलने तक का मौका ना देना। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, अगर आपको अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका नहीं मिला है अपने पार्टनर के सामने, अगर आपके पार्टनर ने आपको वो मतलब एक होता है ना बोलने का मौका ही नहीं दिया है, चाहे आपकी, पता है आप मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, आप गलत नहीं हो लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप सही भी नहीं रहे, मतलब उनके थॉट प्रोसेस के साइड से मैं बात कर रही हूँ। तो अगर वो मौका आपको नहीं मिला है ना, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा था ऐसा, मुझे तो बहुत मिल जाएंगे, मेरे पास तो बहुत है, मतलब एक इंसान होता है ना जो खुद की लाइफ में ही कंफ्यूज होता है, वैसे वाला एनर्जी है। तो अब उस एनर्जी से बाहर निकलकर अब आपको वो स्टेबल मौका मिलता हुआ दिख रहा है। देखा, ये देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लवर्स का एनर्जी है, जेमिनी साइन हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट निकल कर आया है। तो मेजर सेंस आउट में अगर आपको मौका नहीं मिला था अपने आप को जस्टिफाई करने का विद इन द नेक्स्ट 6 वीक, 6 डेज, 6 आवर्स, आपको बहुत अच्छा एक पावर, एक जस्टिफाइड टाइम पीरियड, मतलब आपका पर्सन आपको कम्युनिकेट करके आपको वो मौका देता हुआ दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हो। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुली बोल सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि और क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें इस रीडिंग में। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रीजनरेशन इज राइट हियर। क्या रीग्रो होता हुआ दिख रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पर स्टेबलाइज होती हुई दिख रही हैं। अब आपका पर्सन ना इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि पहले इस इंसान को पोटेंशियल, मतलब इस इंसान को पोटेंशियल दिख ही नहीं रहा था। मतलब मैं ये चीज़ बोल देती हूँ कि इस इंसान ने आपको पहले बहुत अच्छे से इमोशनली ख़त्म कर दिया। अब ये इमोशनली आपसे आकर, मतलब एक होता है ना कि नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले इस इंसान ने आपको इतना नेगेटिव कर दिया, इतना नेगेटिव कर दिया, इतना आपको डाउन कर दिया, इतनी नेगेटिविटी आपको दिखा दी कि आप शायद अपने रिलेशनशिप में से फेथ ही भूल गए। आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ तो चल ही नहीं सकती, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये मैं चला ही नहीं सकती या मैं चला ही नहीं सकता। अब क्या चीज़ हो रहा है ना कि ये इंसान अपने मतलब एक होता है ना नेगेटिव बिहेवियर के चलते, कैप्रिकॉन की एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर। ये इंसान अब इस चीज़ को रीग्रो क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि इस इंसान को दिख रहा है कि आप अब अपनी लाइफ में खुश हो, और वो खुशी देखकर इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ ये इंसान तो कहीं नहीं जाएगा, ये इंसान तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ये तो मेरे लिए ही बैठा हुआ है। मतलब इस इंसान ने आपको बिल्कुल वेला समझ लिया अपनी लाइफ में। मतलब
एक तरीके से क्या चीज़ हो रहा है ना कि अब ये इंसान अपने नेगेटिव पैटर्न्स को हील करने का ट्राई कर रहा है। अब ये इंसान अपने एंगर इश्यूज़ के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है। अब ये इंसान अपनी ज़ुबान को सुधारने की कोशिश कर रहा है, मतलब समथिंग इस तरीके से। अगर पास्ट में इस इंसान को ऐसा लगता था कि आप ही गलत इंसान हो, आप ही इस इंसान की लाइफ में गलत पर्सनैलिटी हो, आप ही की चलते इस इंसान की लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, तो अपने उन पर्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव वर्ड्स, मतलब जो मैनिपुलेशन इस इंसान ने आपको दिखाया ना, जो क्रिटिसाइज किया इस इंसान ने, उन चीज़ों के ऊपर ये रिग्रेट करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से मतलब मैं बोल रही हूँ ना, अब ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया है ना, ये इस इंसान की पर्सनैलिटी को सुधारने के लिए था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से आप अब अपनी लाइफ में खुश होते हुए दिख रहे हो ना, मतलब 5 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी। पहले इस इंसान को लगा था कि अगर ये आपको छोड़ देगा तो दिस पर्सन विल बी हैप्पी, मतलब इस इंसान को अपना तरीका ही इसके ऊपर भारी पड़ गया, समथिंग इस तरीके से। अब क्या हो रहा है ना, स्कॉर्पियन एनर्जी निकल कर आई है, द टावर का कार्ड निकल कर आ रहा है। अब ये इंसान उन पैटर्न्स के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहा है, जो ये इंसान आपको बोलता था कि ये तो हमारे बीच में सही नहीं है, ठीक है ना। अब ये इंसान चाहता है इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना, इसको पब्लिक करना, इसको सोशलाइज करना, मतलब एक होता है ना फैमिली में बताना, सबके सामने इस चीज़ को मतलब कि एक होता है ना पब्लिक कर देना रिलेशनशिप को, कि हाँ दिस इज़ माय पार्टनर, कि दुनिया को पता हो कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो या आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू द सफिशिएंट थिंग्स जिसको आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जिन भी चीज़ों के लिए आपने आज तक स्ट्रगल किया है ना, सब कुछ डिवाइन आपको दे रहे हैं। आई कैन सेंस कि आप कितना रोए हो, हाउ मच यू क्राइड फॉर दिस पर्सनैलिटी, और इस इंसान को कोई फर्क भी नहीं था अपनी लाइफ में। तो अब ये इंसान आपको वही सब देता हुआ दिख रहा है, जिन चीज़ों के लिए आपने स्ट्रगल किया है, जिन चीज़ों के चलते। और आप में से बहुत से लोग तो अब ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ना अपनी फीलिंग्स को पकड़ के बैठना सीख गए हैं, मतलब अगर उन आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है तो नाउ यू आर समथिंग कि ठीक है कोई बात नहीं ना, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मतलब अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि नहीं हो सकता, और अब ये इस इंसान को याद आ रहा है कि मुझे करना चाहिए, समथिंग इस तरीके की एनर्जी। मतलब पहले आपको अच्छे से तोड़ दिया, अब जब इसको लग रहा है कि आप इसके आगे पीछे नहीं हो, तो अब इस इंसान को दुख हो रहा है, समथिंग इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस नो प्लेस लाइक होम इज राइट हियर। ये कार्ड क्यों है डिवाइन, क्या शो कर रहा है ये कार्ड हमें। यस, जजमेंट वाला एनर्जी है, हर्मिट वाला एनर्जी है। मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ बार बार वर्गो साइन निकल कर आया, जजमेंट है, पूरे 12 ज़ोडिएक्स है हमारे पास यहाँ पर। ये चीज़ है, देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि बहुत पावरफुल, देखो बहुत रिग्रेट है इस इंसान को अपने करने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ के खुश है, तो नो, द आंसर इज़ नो। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से सीख समझो कि नहीं, मतलब इस टाइम आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको जस्टिस सर्व हो रहा है, आपके लिए जजमेंट आ रही है। इस इंसान को आपकी वर्थ समझ में आ रही है, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि जितना कंफर्ट इसको आपके साथ मिलता है, इसको वो कंफर्ट कहीं नहीं मिलेगा। जितना आप इस इंसान से प्यार करते हो, उसको दुनिया वो प्यार नहीं कर सकती। जिस तरीके से आप इस इंसान को समझते हो, कोई और इस इंसान को नहीं समझ सकता, समझे। जजमेंट आता हुआ दिख रहा है, जो भी कंफ्यूजन था ना इस पर्सनालिटी के लाइफ में, मतलब हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर करना, हमेशा आपको दूसरों के लिए छोड़ देना, दूसरों के पास चले जाना, अब वो दूसरे इसकी लाइफ में इसको दिख ही नहीं रहे हैं, तभी तो हर्मिट वाली एनर्जी में है ना। जिस पर्टिकुलर इंसान के पीछे इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब कि एक होता है ना दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली चीज़, मतलब दूसरे के ऊपर इन्होंने भरोसा करके आपको लेफ्ट आउट किया था, तो यहाँ पर वो लोग ही नहीं है अब इसके पास में, तो इसलिए नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग आपको कम्युनिकेट करने के लिए, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है। क्या होगा अगर आप इनको एक्सेप्ट ही ना करो, क्या होगा अगर आपकी साइड से कोई रिप्लाई ही इस इंसान को ना मिले, क्या होगा अगर आप इस पर्सन के लाइक मतलब एक होता है ना, आप इस इंसान को रिवर्ट ही ना करो। इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो रही हैं, आपका रिलेशन बहुत चेंज हो गया है, जितने भी लोग देख रहे हो ना, मतलब पता है क्या चीज़ है, अब आप एक ऐसे लेवल पर आ गए हो अपनी लाइफ में, अब आप अपने लाइक रिलेशनशिप में मतलब इतना आगे बढ़ गए हो आप, कि जहाँ पर आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो, समथिंग इस तरीके से। मतलब कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है बैक ऑफ द स्टोरी, मतलब जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है, जो चीज़ हम एनर्जीज के थ्रू देखने की ट्राई कर रहे हैं,
मतलब नाउ योर पर्सन इज फीलिंग कि उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। शनि का साल है ना, शनि बहुत पटकता है लोगों को, समझे। कुछ भी प्रॉस्पेरिटी आती है ना लाइफ में, कुछ भी थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम देखने के लिए मिलता है, फाइनेंशियली वेल्थ देखने के लिए मिलती है, अपने पार्टनर की साइड से एक भी पॉजिटिव एक्शन देखने के लिए मिलता है, जस्ट स्टार्ट गिविंग द लाइक ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो शनिदेव को कि थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना पॉजिटिवली काम कर रहे हो, ठीक है ना, बिकॉज शनि इज ऑल अबाउट कर्मास, ठीक है, इस तरीके से। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी वाई बिटवीन वर्ल्ड्स आर राइट हियर, बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उसी के साथ है हाइरोफेंट वाला एनर्जी। अब पता है क्या चीज़ हो रहा है, पहले इस पर्सन ने बहुत डिनाइल में रखा है आपको, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपको बहुत डिनाइल में रखा, आपने इस इंसान का बहुत वेट किया। अब आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो, अब आप इतना ज़्यादा अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, अब आप इतना ज़्यादा, इस इंसान को लग रहा है कि आप इसकी पहुंच से ही बाहर निकल गए हो। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू मैरी विद यू, ठीक है ना, ये पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेता हुआ बढ़ रहा है। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बार बार आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड है, ये इंसान कुछ भी कर देगा, मतलब ये इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी है अब इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये इंसान बढ़ना तो चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन अब इसको बस इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज पहले क्या होता था, आप हमेशा इस इंसान के लिए अवेलेबल रहते थे, आपके साथ कुछ भी बिहेव कर रहा होता था आप उसको एक्सेप्ट कर रहे होते थे। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि अब जब इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ना है, सो नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग दैट मच करेजियस, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ मतलब कि आपने ना अपने थॉट्स को भी अपने पास ही रखना शुरू कर दिया। अब आप इस इंसान को कुछ समझाने की भी तो कोशिश नहीं कर रहे हो ना। मेजर सेंस ये है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने, इतना टाइम हो गया है आप लोगों ने मतलब किसी भी तरीके से मतलब हैपनिंग मतलब कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी है इस इंसान को, ऐसे वाला चीज़ है। तो मेजर सेंस आउट में वेरी पावरफुल, ठीक है। तो लेट्स चेक, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, और लेग अप की एनर्जी क्यों है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है, इस इंसान को इस चीज़ के ऊपर काम करना है, इस इंसान का ना राहु वीक है, मरकरी वीक है, इस इंसान को कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, ये इंसान बहुत कोल्ड कोल्ड टर्म्स में है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है ये इंसान अभी के लिए ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है, ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है एक मैरिज कमिटमेंट के साथ में। अब जो भी आपके पास मैसेज या कॉल इस पर्सन का रिसीव होगा, अब आपको जो भी एक पावरफुल मतलब कि इस इंसान की साइड से आपको कुछ भी अगर एक्शन रिसीव होगा ना, तो इस इंसान ने बहुत मेहनत करी है अपना वो करेज ना बनाने के लिए, बहुत मेहनत एक मतलब कर रहा है ये इंसान, मतलब एक होता है ना रिस्क लेने वाला एनर्जी, क्योंकि इस इंसान को पता है कि अब आपकी लाइफ में इस पर्सन की वो जगह नहीं रही है, इस इंसान ने अपनी जगह खुद गिराई है ना, इस तरीके से। तो लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ नेक्स्ट 21 आवर्स और नेक्स्ट 21 डेज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस पर्सन की साइड से एक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस पर्सन को ये चीज़ है, अब ये पर्सन उस पर्टिकुलर कन्फ्यूजन से तो निकल चुका है कि आपको कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी, मैरिज करनी है या नहीं करनी। आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत टाइम से डिज़ायर करते थे ना कि ये पर्सन मुझे बस कमिटमेंट दे दे, ये इंसान बस मुझसे शादी कर ले, वो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वही टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या चेंजेस, क्या न्यू मतलब लविंग टर्म्स में, ये तो चलो ओवरऑल थॉट प्रोसेस हो गया, ओवरऑल इस पर्सन का मतलब कि चेंज हो गया जो इस पर्सन के माइंडसेट में आ रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लव लाइफ, प्लीज़ डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस फॉर माई व्यूअर, वो क्या अपनी लव लाइफ में कुछ नया अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्या नई चीज़ उनकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, ठीक है। तो यहाँ पर है लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, ओके, उसी के साथ है लुक बियॉन्ड योर इल्यूजन, ठीक है, और उसी के साथ है यहाँ पर सोलमेट, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर एडिक्टेड, हिडन,
उसी के साथ है लिव इन द मोमेंट। ठीक है, न्यू लव की एनर्जी थी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में से। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम देख लेते हैं कि क्या हो गया। ओके, सॉरी। ठीक है, ओके, ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स आर राइट हियर। मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपने ना इस इंसान को सुधार दिया। मैं बता रही हूँ, आपने इस इंसान को सुधार दिया सच में। ठीक है, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग्स को हमारा कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर ना। ये इस पर्सन के मतलब कि ना, हाँ, ये पर्सन ना इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो। मतलब समझ लो, सोलमेट वाला एनर्जी निकल कर आया है, बट बहुत से लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी है। आप इस इंसान को ज़िंदगी खुल के जीना सिखा रहे हो, जहाँ पर जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे होते हैं ना, तो वो जो पीस होता है, आप इसको वो पीस मतलब कि फील करना सिखा रहे हो। सबसे बड़ी बात है, आप लोहार हो और ये लोहा है, आप इसको पीटे जा रहे हो बार 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 बार, मतलब समथिंग इस तरीके से। और ये आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में सिग्निफिकेंट तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंसान अब इस पर्टिकुलर चीज़ को ना, मतलब मैं ये चीज़ बोल दूंगी कि ये इंसान अब इस रिलेशनशिप को कहीं जाने नहीं देना चाहता। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बोलूँगी। 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू सेलिब्रेट विद यू। ये कुछ सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं, अपनी सेलिब्रेशंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू प्लान अ ट्रिप विद यू। मतलब ये वाली एनर्जी भी मुझे बहुत एकदम से कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखने के लिए मिल गई है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देखने के लिए मिल गई है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देखने के लिए मिल गई है। मतलब पावरफुल कार्ड्स मुझे बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं। सो यू पीपल आर अट्रैक्टिंग एक बहुत अच्छा, मतलब कि क्या कह सकती हूँ मैं, स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में। ठीक है ना, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस लुक बियॉन्ड इल्यूजन इज राइट हियर। ये इंसान अपने लेसन सीख चुका है। लुक बियॉन्ड योर इल्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस का एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ बोलूँ, बहुत पावरफुल है। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँ, ये इंसान अब आपको ना बहुत ज़्यादा वर्दी एनर्जी मानता है। इस इंसान को अब ऐसा लगने लग गया आप डिजर्व करते हो ये कमिटमेंट। समझे, मतलब जिस भी तरीके से एक नेगेटिव साइड मुझे इस पर्सन की दिख रही है, आपने इस पर्सन की नेगेटिव साइड के साथ भी बैलेंस बनाया है। और जो इंसान हमारे नेगेटिव साइड के साथ बैलेंस बना लेता है ना, वही इंसान राइट पर्सन होता है हमारी लाइफ में स्टेबल रखने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग तो हमारा एक नेगेटिव एक्शन देख के ही भग लेते हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी में अगर मैं बात करूँ ना, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। लुक बियॉन्ड योर इल्यूजन, मतलब जब इस इंसान को थोड़ा सा अब अकेले रहने का टाइम मिला है ना, सो ये इंसान उस इल्यूजिव एनर्जी में से निकल रहा है। अब इस पर्सन को शायद समझ में आ रहा है कि एक फेमिनाइन एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। जस्टिस वाला एनर्जी है। अब एक मेजर बैलेंस देखो, जस्टिस के साथ हायरोफेंट। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर लीगल मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं। हायरोफेंट के साथ जस्टिस, लीगल मैरिज का कॉम्बिनेशन है ये। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना लीगल मैरिज, हो सकता है कोर्ट मैरिज, आपका शायद डिज़ायर हो कि मैं तो अपने पार्टनर के साथ कोर्ट मैरिज ही करूँगा या करूँगी, समथिंग ऐसा। तो आप में से बहुत सारे लोग इसी पर्सनालिटी के साथ, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो तो, टू बी ऑनेस्ट, तो एक चीज़ है कि, और हाँ, अगर आप मैरिड हो, अगर कोई लीगल मैटर अगर आप दोनों की लाइफ में चल रहा है, अगर कोई डाइवोर्स केस वाली चीज़ है, तो वो डाइवोर्स केस में भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के क्लियर होती हुई दिख रही हैं, जो कि आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपका हस्बैंड ही क्रिएट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई दिख रही है। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो एक्चुअल बैलेंस नहीं बना सकता, या आपको ऐसा लगता है कि दैट पार्टनर इज डुअल फेस, वो आपके सामने कुछ और है, दूसरों के सामने कुछ और है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ठीक है ना, और मतलब हो सकता है कि जिस भी पड़ाव में आप हो, अगर आप किसी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ डील कर सकते हो सकता है वो बहुत रूड हो,
उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव किया हो, उन्होंने मतलब एक होता है ना बहुत नेगेटिव साइड दिखाई हो आपको, जिसकी वजह से आप शायद इल्यूसिव हो गए थे कि ये पर्सन मेरा राइट पर्सन है भी या नहीं है। तो बहुत मेजर साइंस आउट में ना बहुत अच्छी मतलब मेरे को ना हाई प्रेस्टेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। आप ना खुद ही विद इन अ नेक्स्ट 19 डेज और 19 आवर्स के अंदर ना सॉरी आपके पर्सन के माइंड में भी ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती हुई मैं दिख रही हूँ। अब एक होता है ना कुछ लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि अपने अंदर एक होता है ना, हम सबके अंदर एक चाइल्डिश नेचर होता है, वो चाइल्डिश नेचर खो देते हैं। और मैं हमेशा बोलूँ, हमेशा अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो उस बच्चे को कभी मरने मत दो जो हमारे अंदर है, क्योंकि अगर वो मर गया ना तो शायद आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कुछ नेक्स्ट आवर्स में कुछ ऐसा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ये इंसान ना बहुत ईज़ होता हुआ दिख रहा है, बहुत ईज़ टर्म्स पे आता हुआ दिख रहा है, मतलब बहुत ईज़ी टर्म्स पे सिचुएशंस को लेता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ही ये तरीका ढूँढेंगे आपको अप्रोच करने का। दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, दिस पर्सन वांट्स टू शेयर द लविंग एनर्जीज़ विद यू। ठीक है ना? ये बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सोलमेट इज़ राइट हियर। सोलमेट की एनर्जी क्यों है डिवाइन? व्हाई दिस सोलमेट इज़ राइट हियर। सोलमेट की अगर मैं बात करूँ, सोलमेट 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, मतलब 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके पास एक मैरिज कमिटमेंट लेता हुआ आता हुआ दिख रहा है। दिस पर्सन विल शेयर विद यू हिज और हर इमोशंस कि किस तरीके से ये पर्सन आपके साथ एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ स्पेंड करना चाहता है, इस पर्सन के डिज़ायर्स क्या है। एम्प्रेस वाली एनर्जी निकल कर आ गई। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नर्चर दिस लाइक रिलेशनशिप इनटू अ मैरिज। टर्न ओवर वाली मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड देखने के लिए मिल रहा है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी वर्थ समझ गया। टावर के साथ लवर्स वाला एनर्जी है। अब जो आप दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसा नो कॉन्टेक्ट जोन बन गया था ना, अब एक बहुत इंटेंस लविंग एनर्जीज आप दोनों अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर की साइड से। बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपके पर्सन की साइड से डेवलप होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एडिक्टेड को लवर्स के कार्ड ने अगर क्लैरिफाई कर दिया ना, मैं तो खुश हो जाऊंगी। पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लेट्स सी व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट विल बिकम ऑन द कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एडिक्टेड के साथ है 2 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये पता है इंसान परेशान हो गया आपके बारे में सोच सोच के, मतलब इस इंसान को ऐसा हो रहा है, इस इंसान के पास बहुत कुछ है करने के लिए अपनी लाइफ में, बहुत कुछ है अपने लिए मतलब लाइफ में ना सोचने के लिए, टेंशन लेने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए। लेकिन इस इंसान के ना दिमाग में से आपका थॉट ही नहीं जा रहा है। दिस पर्सन इज लिटरली स्ट्रेस की क्यों है मेरे साथ में, ये पर्सन परेशान हो गया है और ये पर्सन ना आपको स्टॉक किए बिना रह नहीं पा रहा है। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू अ लॉट। ये एक ना एक एक मूव का एक होता है ना, कॉपी ले रखी है, उसके अंदर एक एक मूव आपका लिखता हुआ दिख रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, द सन है। यही रीज़न होगा कि ये इंसान आपको अब अप्रोच करने वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओके, सो वाई दिस हिडन इज राइट हियर। क्या हिडन है, क्या हिडन इमोशन सरफेस पर आते हुए दिख रहे हैं डिवाइन? क्या हिडन इमोशन सरफेस पर आते हुए दिख रहे हैं? हिडन यहाँ पर है 7 ऑफ स्वर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अब आपके सामने उन चीज़ों को रखने वाला है। इस इंसान की बहुत हिडन चीज़ें हैं। दिस पर्सन लिटरली चोर है ये इंसान, समझ रहे हो? चोर मतलब कि अब ये इंसान ना रो रो कर आपके सामने अपने वो नेगेटिव पैटर्न्स भी रखेगा, जिसकी वजह से इसको डर लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये इंसान बिल्कुल ना क्रिस्टल क्लियर रिलेशनशिप रखना चाहता है अब आपके साथ में। ठीक है ना? अब ये इंसान एक्चुअल में मेहनत करना चाहता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ये इंसान आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें ये इंसान आपके सामने रखने वाला है ना, जिसमें शायद आप ही स्ट्रेस में आ जाओ कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तो नेक्स्ट एक्शन जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है, ये इंसान बहुत सी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने बोलने वाला है। खुद ही उगलेगा ये इंसान, खुद ही आपके सामने बहुत सी नेगेटिव चीज़ें रखेगा। आपने शायद कुछ ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा जो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे कर चुका है। और यह भी नियर बाय जो न्यू फुल मून आने वाला है ना, उसके अराउंड अराउंड आपके साथ होने वाला है। और अभी जैसे आप 21 है, 22, 23, 2 दिन बाद हमारा फुल मून ही है। ठीक है, सो प्लीज़ गिव एंड गाइड मी फॉर लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट उसको क्लियर कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस वाला एनर्जी बहुत पावरफुल सेंस में। अब इस पर्सन के माइंडसेट में, इमोशंस में ये चेंज आता हुआ दिख रहा है, जिसमें इस पर्सन को ये फील होता हुआ दिख रहा है, यार इतना इनसिक्योर होने से अच्छा है कि रिलेशनशिप को बैलेंस ही कर लेते हैं ना।
ये इंसान का थॉट प्रोसेस बनने वाला है, यार इतना परेशान होने से अच्छा है, इतना ओवरथिंक करने से अच्छा है, इतनी मतलब पता है क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना। हमारा मन भारी होना शुरू हो जाता है, हमारी चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, जिसके चक्कर में हम कुछ और एन्जॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो बैलेंस आउट में मतलब कि ये वाला एनर्जी निकल कर आ रही है कि अब ये इंसान अपने जो पकड़ के रखा हुआ है ना उन्होंने, जो इमोशंस है, जो चीज़ें आपसे छुपा रखी हैं, जिसके चलते ये इंसान आपके सामने मतलब कि खुल के नहीं बोल पा रहा है, तो वो चीज़ें ये जस्टिफिकली आपके सामने बैलेंस में रखता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते ना मतलब ये अब इस इंसान का ना चल रहा है अभी थॉट प्रोसेस, यार क्या मैं इतना सब पकड़ के बैठा हूँ या बैठी हूँ ना, बैलेंस बनाते हैं ना, मैं क्या परेशान हो रहा हूँ या क्या परेशान हो रही हूँ, जब इजीली मैं बैलेंस बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ये इंसान अब मेहनत करने के बारे में सोच रहा है, बिकॉज अब आप इसको भाव नहीं दे रहे हो ना। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, समझिए। ठीक है, सो दिस वाज इट, ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं डेली वीडियोस डालती हूँ, प्रोबेबली एक वीडियो तो आती ही है, बट मेरा टारगेट 2 का होता है। बट ये वाला चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि मैं बिजी हो जाती हूँ, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ सेशन। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक चीज़ है कि टैरो के न्यू बैचेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो किसी को भी अगर एनरोल करना है तो आप को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर गिवन है और इंस्टाग्राम की लिंक भी गिवन है आपको। आप डीएम कर सकते हो वहाँ पर अपने आप को लाइक एनरोल करने के लिए। किसी को भी पर्सनल सेशंस अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही नंबर गिवन है आपके पास में, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर भी डेली रील्स अपलोड होती हैं विद द करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो दिस वॉज इट, ये थी आपकी आज के लिए रीडिंग। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।